हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शुक्ला और आप देख रहे हैं मनीष मोशन स्टूडियो। तो आज हम आपके बीच में आए हैं और नया चैनल लेकर आए हैं। वो भी पता है किस चीज़ का, वो है एडिटिंग का चैनल। हम आपको यहाँ पे हर तरीके की एडिटिंग सिखाएंगे और जो मेन निश है, जो मेन स्पेशलाइजेशन है, वो हम आपको वेडिंग एडिटिंग के बारे में सिखाएंगे। तो वेडिंग एडिटिंग से रिलेटेड लाइक सब कुछ का भंडा हम फोड़ने वाले हैं। जो कोई भी चीज़ वेडिंग एडिटिंग में छुपी नहीं रह सकती। मनीष मोशन स्टूडियो के अंदर आप वेडिंग एडिटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर जो भी होता है जिससे भी आप वेडिंग एडिटिंग सीख सकते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर हम आपको सिखाएंगे। चाहे वो EDS की बात कर लो, चाहे प्रीमियर प्रो की बात कर लो, आफ्टर इफेक्ट की बात कर लो, और फोटोशॉप की बात कर लो, और दाविंची रिजॉल्व की बात कर लो। तो जो भी प्रोजेक्ट होगा वो सब हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट ओपन करना सिखाएंगे। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद में आज हम सबसे पहली शुरुआत करेंगे क्लिप को काटने की। क्लिप कैसे काटी जाती है ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्लिप को हम कैसे काट सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देरी ना करते हुए आप आइए स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको शुरू से सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर हम प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेंगे। ये देखिए प्रीमियर प्रो ओपन हो रहा है। प्रीमियर प्रो जैसे ही ओपन हो जाएगा, वहाँ पर देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू प्रोजेक्ट लिख के आता है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखिए ऊपर प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। दोस्तों जैसे ही मतलब कोई भी नई चीज़ होती है तो उसका हमें नाम देना होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो नाम में हम क्या देंगे, नाम में हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे टेस्ट फॉर YT वीडियोस, ठीक है, टेस्ट फॉर YT वीडियोस, ये हम नाम रख देते हैं। उसके बाद में अगर आप नाम रख देते हैं तो यहाँ पे हमें एक लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है। लोकेशन ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ तो कि हम लोकेशन कैसे सेट करते हैं। लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपकी ऑलरेडी पहले से सेव अगर कोई लोकेशन है और अगर आपको यहाँ पे दिख रही है कि आप इसमें कहीं सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, चूज लोकेशन पे क्लिक करेंगे। चूज लोकेशन में जहाँ भी आपको लोकेशन में सेव करना हो अपने डेटा को, वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप में सेव करने पे यहाँ पे YT का फोल्डर मिलेगा। YT के फोल्डर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट द फोल्डर, मतलब हमारी लोकेशन सेव हो गई है। देखिए C यूजर PC डेस्कटॉप एंड YT, ठीक है। इसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद में देखिए आपके पास में एक नया इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि जो लोग प्रीमियर को पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब कुछ पुराना है, उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि लाइक जब भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे ऐसी विंडो ओपन होती है जहाँ पे एक नीचे टाइमलाइन होती है, यहाँ पे प्रीव्यू होता है, यहाँ पे सेकंड प्रीव्यू होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब सबसे पहले अब प्रोजेक्ट को मटेरियल की ज़रूरत है, समझ रहे हो आप, प्रोजेक्ट को मटेरियल की ज़रूरत है। मटेरियल तो आपने दिया नहीं तो कैसे बात बनेगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट में हमें डाटा डालना पड़ेगा। तो डेटा हम लेके आते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे। तो ये तो मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है वेडिंग का। आपके पास जहाँ भी डेटा रखा हुआ हो, चाहे वेडिंग का हो, वेडिंग का करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो वेडिंग का डेटा आप रख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे गए और ये मैंने अपने फोल्डर में से देखिए बहुत सारा वेडिंग का डाटा है। एक यहाँ पे वेडिंग शूट हुआ था, उस डेटा में से मैं कोई रैंडमली 4 या 5 क्लिप को निकाल लेता हूँ। 5 क्लिप को निकालने के बाद में उसको हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कहाँ पे, आवाज़ नहीं आई, कहाँ पे, प्रीमियर प्रो में करेंगे दोस्तों। तो रैंडमली हम कोई भी डेटा ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5।
रैंडमली हमने डेटा ले लिया। अब इस डेटा को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप सीधा हम टाइम लाइन पे कर देंगे। ओके, टाइम लाइन पे हमने कर दिया। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कट के लिए देखिए यहाँ पर हमारे सारे टूल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे ड्रैग फॉरवर्ड टूल है, यहाँ पे रिपल एडिट टूल है, रेजर टूल है, स्लिप टूल है, पेन टूल है, रेक्टेंगल टूल, हैंड टूल एंड टेक्स्ट। तो दोस्तों ये अलग अलग टूल हैं, इन सब का अलग अलग काम है। बट सबसे पहले हमें आपको कट टूल के बारे में बताना है। तो कट टूल में हम कौन सा टूल यूज करते हैं? रेजर टूल। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ब्लेड की तरह दिख रहा होगा टूल आपको, ये हमारा रेजर टूल होता है। इसी से हम पूरी टाइमलाइन में कट लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखिए, जैसे मान लो आपको कहीं भी कट लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो आपको ये लहंगा है, ठीक है। अब इसमें मान लो आपको यहाँ तक का सीन पसंद नहीं आ रहा कि इन झाड़ियों की वजह से आपका जो लहंगा हो रहा है वो हाइड हो रहा है, बट आपको चाहिए कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, तो आप अपने प्ले हेड को लेके जाओगे, जहाँ पर भी आपको कट लगाना है वहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर प्ले हेड को लेके गए, सपोज करो कि आपको यहाँ से अपने इस प्रोजेक्ट को दिखाना है, इससे पहले का आपको सब उड़ा देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा ब्लेड टूल मतलब रेजर टूल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब कि आपने उस टूल को पिक कर लिया है। पिक करने के बाद में यहाँ पर आप सीधा ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर देखिए लाइन देखिए, यहाँ पे ये कट लग चुका है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे देखिए कट लग चुका है। तो अब हम इस वेस्ट वाले पार्ट को, ये देखिए यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और उसके बाद में इस गैप को डिलीट कर देंगे। अब देखिए हम प्ले करके देखते हैं, देखिए वो पार्ट दोस्तों कट हो गया है ना, मैजिक। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा कि इसके शॉर्टकट कीज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम उस क्लिप को फिर से ले आते हैं। ठीक है, अब इसके शॉर्टकट, एक तो आपने जो मैनुअल वे था वो आपने क्या किया कि रेजर टूल को पिक किया और उसके बाद में कट लगाया। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप प्रेस करेंगे सी। जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ब्लू हो गया और उसके बाद आपने ब्लेड टूल रेजर टूल को पिक कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पे वही सेम प्रोसेस की तरह कट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हो गया ना दोस्तों। तो और तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने क्या किया कि सी से प्रेस करा, ठीक है, बट तीसरा जो शॉर्टकट की है वो सबसे बड़ा है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों क्लिप को सिलेक्ट करना होगा और कंट्रोल प्लस के करेंगे तो उसके बाद भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे सारी क्लिप हो गई। तो है ना कमाल दोस्तों, आपने सीखा कि कट टूल का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कट टूल के दो शॉर्टकट कीज हो सकते हैं और एक मैनुअल वे हो सकता है। इन सब चीज़ों से हम कट लगा सकते हैं। आपको आ गया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप बताइए कि मैं किस बारे में बनाऊं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।